सो गाइस, आज के दिन आरवीएनएल लिमिटेड में एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली। एक ऑर्डर कंपनी के पास आया है, लेकिन इस ऑर्डर के आने के बावजूद भी आरवीएनएल पर कोई बड़ा मोमेंटम बनता देखने को आज भी नहीं मिला है। रीजन क्या है? इस तरह के अपडेट्स और ऑर्डर्स आपको पिछले लंबे समय से देखने को मिल रहा है रेलवेज के ऑलमोस्ट सभी कंपनीज पर, लेकिन कोई भी इफेक्ट रेलवेज के स्टॉक पर पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। लगभग एक साल से ज्यादा इस बात को हो चुका है। एक छोटा सा रीजन है जो हम पिछले बजट से इंटरिम बजट के बाद से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इंटरिम बजट आया था, उसके बाद में जब आपके इलेक्शन हुए थे, उसके बाद भी जो आपका बजट आया था, हमने ये सभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे और 2025 के बजट में भी यही पॉइंट था आपका मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन बजट से, एलोकेशन से रेलवे सेक्टर के अंदर। नहीं समझे, पहली बार चैनल पर आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आरवीएनएल से। सो आरवीएनएल में आज के दिन अपडेट आई है 165.5 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। अब आप कहोगे भैया कुछ नहीं है यार, बेकार है ये चीज। नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, सब जगह से ऑर्डर मिल चुके हैं। भरा पड़ा है कंपनी, आरवीएनएल, IRFC, इरकॉन सब भरे पड़े ऑर्डर से, लेकिन भैया शेयर ही नहीं चलते। क्या करें? अगर आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम करते हो तो अभी आपको एक चीज समझ में आएगी, ध्यान से देखना। इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला बट स्टॉक स्टिल 1% का ही मूव देके गया और शायद दिन के आखिर में छोटी सी करेक्शन पर क्लोज हुआ है। एक बार इधर आओ, ये है आरवीएनएल। आरवीएनएल का अगर आप चार्ट देखोगे आपको क्या नजर आता है कि स्टॉक ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिए। सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल के अंदर एक छोटा सा स्टॉक जो लगभग 50 रुपए का भी नहीं था, उसने रिटर्न कहां तक के दिए? लगभग 650 तक के रिटर्न दिए। 650 तक के, फरवरी 2023 से लेकर के सिर्फ और सिर्फ अगस्त 2024 के बीच के ये रिटर्न है। इतने कम टाइम में इतने तगड़े रिटर्न, उसके बाद छोटी मोटी करेक्शन, आधा करेक्शन तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी करेक्शन आ जाए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बढ़िया है। बट यस, अगर आप ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो शायद हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी आपको ये लेवल अचीव होते देखने को ना मिले। पॉसिबल है, मार्केट है भैया, सब पॉसिबल है, लेकिन रिसर्च और एनालिसिस करते रहना चाहिए। तो इस समय आप आरवीएनएल में लगभग 300 के आसपास हो और अगर आपने बाइंग यहां करी है तो ये टारगेट से आप लगभग आधे से भी कम रेट पर इस समय आरवीएनएल पर हो। रिटर्न तगड़े दिए, उसके बाद इतनी करेक्शन तो भैया एक्सपेक्ट करता ही है हर कोई। इरेडा की भी यही कहानी है। अगर आप इरेडा में इन्वेस्टेड हो, चैनल पर बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना। अब आते हैं अगले स्टॉक पे, ये है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल में भी अगर आप देखोगे यही कहानी। अभी आपको लगेगा बोर, वीडियो बोर लगेगा, आप कहोगे कि भैया क्या यही कहानी करे जा रहा है। चिंता मत करो, सही जगह पर आप हैं यहाँ पे, ठीक है। इरकॉन में भी यही कहानी, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए से भी कम का शेयर आपको रिटर्न देकर के जाता है 300, 350 तक के। वहां से इस समय शेयर आधा हो रखा है, 150 रुपए के आसपास, 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम कहानी आरवीएनएल की तरह ही, ठीक है। अगला स्टॉक कौन सा आता है? अगला आता है IRFC लिमिटेड। यहां पर भी सिमिलर कहानी है भैया। एक छोटा सा स्टॉक जो सिर्फ 20, 25, 30 रुपए के आसपास था, तगड़े रिटर्न दिए, लगभग कितना गया, 225 के आसपास जाता है। इस समय 140, 120 के आसपास काम कर रहा है। करेक्शन है, अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। छोटे टाइम के अंदर स्टॉक ने भी 1 साल के अंदर इतने अच्छे रिटर्न दिए, उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, करेक्शन पर आकर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले स्टॉक पे, ये है रेलटेल कॉर्पोरेशन। जितनी भी कंपनीज है ना रेलवेज की, हर कोई अपने अपने सेगमेंट पर बिजनेस करती है, ठीक है। हर कोई ट्रेन नहीं दौड़ा रहा है पटरियों पर, सारी कंपनी ट्रेन नहीं दौड़ा रही है पटरियों पे। कोई रेलवेज का आपको स्टेशन बनाता देखने को मिलेगा, तो कोई कोचेस बनाता देखने को मिलेगा। जैसे IRCTC है, वैसे ही अलग अलग सेगमेंट्स पर ये कंपनी काम करती है। अब ये आता है कौन सा स्टॉक आपका? रेलटेल। रेलटेल में आप देख रहे हो भैया, ये शेयर भी आपका लगभग 90 रुपए के आसपास था। इस स्टॉक ने भी 600 रुपए तक के रिटर्न दिए। इस समय ये स्टॉक भी लगभग आधा हो रखा है और यहां पर ये भी कंसोलिडेशन के अंदर है, एक रेंज के बीच में। अगला कौन सा आता है? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये भी अलग कंपनी सेगमेंट काम करती है रेलवेज के अंदर ही।
इस स्टॉक ने भी मात्र 10-15 रुपए का शेयर हुआ करता था, तगड़े रिटर्न दिए, लगभग लगभग 1900 रुपए तक शेयर चला जाता है और वहां से इस समय ये शेयर भी आधा हो रखा है। अब आपको क्या नजर आया? ये सारी कंपनीज थी रेलवेज की, ये सारी कंपनीज रेलवेज की थी और सबने क्या किया, 2023 फरवरी से लेकर के 2024 सितंबर अगस्त तक तगड़े रिटर्न दिए सभी ने। सबका चार्ट आपको सेम दिखा होगा। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि भैया क्या ही वीडियो, कहां आकर के फंस गए। अब यहां पर आओ, आपको क्या नजर आता है? मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन 2026-27 बजट से इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो बजट आपको रेलवेज में एलोकेशन देखने को मिला था 2025-26 में, वही एलोकेशन, वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेलवेज में 2026-27 के बजट पर भी कंटिन्यू होती देखने को मिले। आपको याद होगा इंटरिम बजट फीका पड़ गया था, उसके बाद आपका जो इलेक्शन है उसके बाद जो बजट आया वो भी थोड़ा सा फीका पड़ा। 2025-26 में जो अभी बजट आया था वहां पर एलोकेशन इंक्रीज हुआ, बट वो मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज हुआ। ये मेजर पॉइंट है। पिछले एक साल से आपको यही मार्केट में पॉइंट देखने को मिल रहा है रेलवेज के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, रेलवेज के जितने भी वीडियोस हैं चैनल पर सब उठा करके देख लेना। जनवरी 2025 का भी देख लेना, सितंबर अक्टूबर 2024 का भी देख लेना। यही एक मेजर रीजन है जो मुझे पर्सनली लगता है। शायद ये रीजन ना हो, कुछ और भी रीजन हो सकता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना तगड़ा रिटर्न देने के बाद में थोड़ा सा करेक्शन पर है स्टॉक, जो कि मामूली सी बात है। ये भी रीजन हो सकता है, बट यस अगर हम स्पेसिफिक रीजन देखें एलोकेशंस के हिसाब से, तो मुझे पर्सनली लगता है कि बजट 2026 टू 2027 इस बजट का वेट चल रहा है रेलवेज के अंदर की एलोकेशन इंक्रीज हो, इंक्रीज बजट एलोकेशन यहां पर देखने को मिले, फोकस हो फ्राइट कॉरिडोर्स पे और फोकस आपका हो कहां पर, मेगा वैगन ऑर्डर्स पर भी और वंदे भारत और उनके स्पीड को बढ़ाने पर भी मेजर फोकस रहे। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के ये ओपिनियन है। रेल कभी देखो क्या होता है ना, आप क्या कर रहे हो, आप आज किसी कंपनी में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब वो कंपनी का शेयर चला गया भैया, आगे बढ़ गया, अब आप फिर 1000 का करोगे? नहीं, आप कहोगे भैया और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपने अगली बार 2000 का इन्वेस्टमेंट किया, अगली बार फिर 4000 का इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो ताकि आपके पास और क्वांटिटी इकट्ठी हो, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अपने पैसा यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे तो वो क्वांटिटी आपके पास उतनी नहीं आ पाएंगी। तो आपको अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा बाद में, ताकि क्वांटिटीज को आप हैंडल कर सको। इसी तरह से भैया हर सेक्टर के अंदर इसी तरह से काम होता है। लोकेशन बढ़ना जरूरी है टाइम टू टाइम, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंपनी आगे जाकर के अपने प्रोजेक्ट्स को और बड़ा बना पाएगी। आई गेस ये पॉइंट यहां पर क्लियर है। अब जो रेलवेज आपका है, सॉरी रेलवेज नहीं, बजट, सो यूनियन बजट की जो शुरुआत है वो आपकी हो चुकी है 9 अक्टूबर से। सर्कुलर जो है वो इश्यू कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, तो यहां से आपका बजट बनना शुरू हो जाता है। बीच बीच में जो भी आउटकम्स होते हैं थोड़े बहुत, कि भैया ये पॉसिबिलिटी है बजट में, एक छोटा सा पॉइंट ये निकल करके आ रहा है बजट की मीटिंग्स में, तो यस वो पॉइंट्स आपको इस टाइम पर देखने को मिलते रहेंगे नेक्स्ट बजट की डेट के आने से पहले तक। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आरबीएनएल का एमएफआई 32.3 का है, 41 का आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और चार्ट पर अगर हम देखें तो स्टॉक इस समय एक बेस के पास में है। वो बेस आता है आपका 328 से लेकर के 318 पर। इस रेंज से स्टॉक ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6, 7 यहां पर भी आप मार्क कर सकते हो, 7 और 8 बार, लगभग 8 बार इन्हीं दो प्राइसेस से 328 से 318 इन्हीं दो प्राइसेस से अच्छी रिकवरी करी है। अब फिर से यही उम्मीद रहेगी कि इन्हीं दो लेवल से वापस से एक रिकवरी बने। अगर बनती है तो आपका रिस्ट्रिक्शन आएगा 348 के आसपास, जो कि ब्रेकआउट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर 348 आपका नहीं आता है उस कंडीशन पर आप क्या करोगे, 328 और 318 ये दोनों लेवल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, पिछले 8 बार आपको यहीं से रिकवरी मिली है, ये आप तोड़ दोगे, यानी कि शेयर में आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है वहां पर और गिरावट आती देखने को मिल सकती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। अगर आप इतनी दूर तक आ गए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिग रीजन फॉर दैट वी आर NISM 7 सर्टिफाइड।
मिलते हैं अगले वीडियो में।